हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशनल मार्क्स के बारे में कि सेशनल आखिर होता क्या है, ये दिया आपको क्यों जाता है। आपको प्रैक्टिकल के बारे में मालूम होगा, एससीए के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि एससीए आपका क्या होता है और सेशनल क्या होता है। ये आपकी सारी चीज़ें आपके रिजल्ट में मेंशन होकर आती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा। इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए, जो आपका रिजल्ट बनता है उसमें सेशनल का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। सेशनल और प्रैक्टिकल और एससीए का, जो एससीए के मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, 30 नंबर होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है आपके रिजल्ट के परसेंटेज को इंक्रीज करने में। तो सबसे जो पहली चीज़ है यहाँ पे कि आखिर सेशनल मार्क होता क्या है, जो पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा इंटरफेस पे। दूसरा यह है कि सेशनल मार्क्स क्यों दिया जाता है। तीसरा यह है कि रिजल्ट में सेशनल मार्क्स का कितना % योगदान रहता है। चौथा है कि सेशनल मार्क्स बोर्ड देता है या फिर कॉलेज देता है। पांचवा है कि पास होने के लिए कितने सेशनल मार्क्स चाहिए होते हैं। और छठा है कि कैसे पता करें कि मेरे इस सेमेस्टर में टोटल सेशनल मार्क्स कितने हैं, यानी कि कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर थर्ड सेमेस्टर, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर, या फिर सेकेंड सेमेस्टर, या फिर फोर्थ सेमेस्टर, या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका इस बार टोटल सेशनल कितना होगा और कितना आपको मिल सकता है, कितने तक मिलता है, यानी कि टोटल की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इस बार आपका टोटल कितना रहने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, तो आपको ये मालूम रहता है कि हाँ चलिए ये 50 नंबर का होने वाला है, ये 60 नंबर का होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका सेशनल मिलता है हर एक सेमेस्टर में मिलता है, यानी कि प्रति सेमेस्टर मिलता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेशनल मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में मिलेगा। और ये आपका जो नंबर रहता है इसका, कभी 200, कभी 150, कभी 120, कभी 180, ऐसे करके हर एक सेमेस्टर में अलग अलग रहता है। तो किस सेमेस्टर में कितना सेशनल रहता है, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कैसे आपको मालूम चलेगा। फिर जो सातवां सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेशनल क्राइटेरिया क्या है, किसको ज़्यादा किसको कम मिलेगा। जैसे कि आपने कॉलेज में देखा होगा, और जब आप एडमिशन वगैरह लेते हैं तो काफ़ी सारे आपके सीनियर्स वगैरह होंगे, वो कहते होंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखना सेशनल पे, थोड़ा सा सेशनल अच्छे से मिल जाए। या फिर कभी कभी ये सुना होगा आपको कि आपको सेशनल कम दे दिया जाएगा। काफ़ी सारे टीचर्स कहते हैं कि तुमको सेशनल नहीं मिलेगा, तुमने ये चीज़ कर दिया है। तो सेशनल किस बच्चों को कम मिलता है, किस बच्चों को ज़्यादा मिलता है। तो सातवां जो कह लीजिए टॉपिक है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आठवां है कि सेशनल में पूरे मार्क्स कैसे पाए, यानी कि सेशनल में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है, यानी कि नंबर कैसे पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सेशनल के बारे में बात कर लेते हैं कि सेशनल होता क्या है। तो इसका मतलब होता है, नॉर्मल से मतलब एक समझे कि इसका मतलब होता है सैद्धांतिक अंक। सैद्धांतिक अंक मतलब वो अंक जो आप कह लीजिए कि अपनी पढ़ाई के दौरान, आप मान लीजिए कि सेमेस्टर वाइज लीजिए, चूंकि ये हर सेमेस्टर में मिलता है, या फिर ओवरऑल लीजिए, तो आप पढ़ाई के दौरान आपकी क्या गतिविधि है, किस तरीके से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ अंक दिए जाते हैं। ये आपकी बिहेवियर पे भी डिपेंड करते हैं। अन्य क्रियाकलाप जो होते हैं, जो भी सारी चीज़ें कह लीजिए कि कॉलेज आपसे करवाता है, आपको करना होता है, उन सारी गतिविधियों को देखते हुए आपको कुछ अंक प्रदान किए जाते हैं। वही आपके सैद्धांतिक अंक यानी कि सेशनल मार्क्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कह लीजिए कि ये एक सारी चीज़ें कह लीजिए कि आपके बिहेवियर, आपके और जितनी भी चीज़ें जो आपकी गतिविधियां होती है कॉलेज में, क्रियाकलाप होते हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। सेशनल मार्क क्यों दिया जाता है, मैंने आपको बता दिया क्यों दिया जाएगा भाई। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका जो रिजल्ट बनता है, तो रिजल्ट में मान लीजिए कि आपने 80% पा लिया, ठीक है। फिर रिजल्ट के आप अंदर जाएंगे तो आपके कई सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे। मान लीजिए कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें मेंशन रहेगा कि आपने 50 में 49 पा लिया, इसमें 50 में आपने 40 पा लिया, इसमें 50 में आपने 30 पा लिया। तो मान लीजिए कि जो कोई देखेगा, तो मैथ वाला देखेगा कि हाँ रे 50 में तो ये 49 पाया है, मतलब कि मैथ में ये काफ़ी ज़्यादा कहिए कि स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा इसकी मैथमेटिक्स अच्छी है। इसी प्रकार से जो सेशनल होता है वो आपकी गतिविधि को कहिए कि दर्शाता है कि आपका रवैया कैसा है, आपकी एक्टिविटी क्या थी कॉलेज में, जब आप कॉलेज में थे उसी हिसाब से जो सेशनल आपको मिलेगा और जो आपको एससीए मिलता है उसी पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपकी गतिविधि क्या है, आपका रवैया क्या है, कॉलेज में आपका रेपुटेशन क्या था। वो सारी चीज़ें डिफाइन करती है। जो आपका सेशनल होता है वो सारी चीज़ों को डिफाइन कर देता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए, यानी कि जॉब के लिए कंपनी में जा रहे हैं, जब जॉब के लिए कंपनी में जाएंगे तो आपका सेशनल और एससीए देख करके वो कंपनी वाला जान जाएगा कि हाँ इसका रवैया क्या था, एक्टिविटी क्या थी इसकी कॉलेज में, इसका व्यवहार क्या रहा होगा, उसी हिसाब से इसको सेशनल क्यों इतना कम दिया गया है, उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें जान जाएगा। और एससी आपका इतना कम क्यों दिया गया है, तो वो सारी चीज़ आपकी कंपनी वाले ऐसे ही जान जाएंगे कि हाँ इसका रवैया अच्छा नहीं था, इसीलिए इसको सेशनल मार्क्स कम मिले हैं, और इसको कह लिए कि जो आपका एससीए है वो भी कम मिला है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि हाँ सेशनल मार्क क्यों दिया जाता है। तो ये कहिए कि आपको डिफाइन करता है एक तरीके से कि हाँ आपकी एक्टिविटी क्या थी कॉलेज में, आपकी गतिविधि क्या थी, आप किस तरीके के स्टूडेंट थे, आपका व्यवहार था क्या था, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है आपका सेशनल मार्क्स एक तरीके से, और आपके परसेंटेज में तो योगदान करता ही करता है।
तीसरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रिजल्ट में सेशनल मार्क्स का कितना % योगदान होता है। तो देखिए सेमेस्टर वाइज बात करें, एक तो आपका हो गया कि चलिए ओवरऑल रिजल्ट बनेगा जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। तो एक होता है कि आपका प्रत्येक सेमेस्टर में आपको सेशनल मार्क्स मिलता है, तो प्रत्येक सेमेस्टर में आपका 30 से 40% जो योगदान होता है वो किसका होता है, सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल दोनों को मिला करके मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, जैसे कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, तो उसमें भाई मैथमेटिक्स में आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन उसमें नॉर्मल से टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ आपकी सेशनल में जाकर के ऐड होती है। यानी कि प्रैक्टिकल और सेशनल को लेकर के 30-40% मार्क्स आपका टोटल, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल हो गया 600 का, तो टोटल में 600 की बात करें तो लगभग आपका 200, 250, 220, 230 ऐसे करके आपको ऑलमोस्ट कभी कभी 300 के आसपास तक भी पहुंच जाता है। इतने तो आपके कहिए कि सेशनल और प्रैक्टिकल मिला करके रहेंगे। तो सीधे कहने का मतलब है जो आपको दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन कि रिजल्ट में सेशनल मार्क्स का कितना % मतलब योगदान रहता है, तो हर एक सेमेस्टर वाइज की बात करो तो 30 से 40% योगदान रहता है। वहीं अगर जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं, आपका जब ओवरऑल रिजल्ट बन जाता है फाइनल रिजल्ट, तो उसमें टोटल योगदान की बात करें तो उसमें आपका 50 से 60% योगदान किसका रहता है, सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स का रहता है। इसीलिए कहा जाता है सभी बच्चों से कि आप कहिए कि अपना सेशनल ध्यान देंगे कि आपका सेशनल कटे ना, सेशनल कम ना हो। अगर आपका सेशनल कम हो जाता है तो आपके काफ़ी कहिए कि कम % बनते हैं, ठीक है, काफ़ी कम बनेंगे तो कहिए कि आपका एक तरीके से रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कम बन गए हैं। कहीं आप कंपनी में लगाएंगे जॉब के लिए तो जो आपसे ऊपर वाले बच्चे रहेंगे पहले उनका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सेशनल पे ध्यान दीजिए और देखिए यहाँ पे जो डाटा है कितना है, 50 से 60% जो टोटल आपका फाइनल रिजल्ट बनता है, तो जिसमें कहिए कि जिसमें योगदान होता है सेशनल और प्रैक्टिकल का, वो टोटल 50 से 60% योगदान होता है। और लगभग आपका 40 से कहिए कि 45% योगदान आपके थ्योरी मार्क्स का रहता है। तो थ्योरी में अगर आपके थोड़े बहुत पेपर खराब भी गए, कभी कभी किसी में 20 आ गया, किसी में 17 आ गया, किसी में 25 आ गया, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सेशनल आपको अच्छे से मिल गया है तो सारी चीज़ आपकी मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। फिर चौथा यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन आपको, सेशनल मार्क्स बोर्ड देता है या फिर कॉलेज। तो उसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सेशनल मार्क्स में बोर्ड का कोई योगदान नहीं होता है। इसमें जो भी योगदान होता है आपके कॉलेज का ही योगदान होता है। इसमें आपको बोर्ड का कोई योगदान नहीं होता है। बोर्ड क्या करेगा, जो मार्क्स आपका भेजा जाएगा कॉलेज से वही वो कॉलेज की आपके रिजल्ट में मेंशन कर देगा, चढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे सीधे कहने का मतलब है कि आपका जो भी योगदान होता है सेशनल मार्क्स का वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज वाले ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे समस्या आती है कि कॉलेज में मान लीजिए चलिए कॉलेज देता है, कॉलेज में देता कौन है, ठीक है। तो कॉलेज में देता कौन है, आपके जो भी सब्जेक्ट के जितने टीचर हैं जो पढ़ाते हैं सभी को कहिए कि सेशनल। आप चूंकि कभी कभी आपके एचओडी जो होते हैं वो फिलअप कर देते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो आंकड़ा निकाल कर दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट के जो भी टीचर है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों सब्जेक्ट के टीचर को, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मान लीजिए 200 का है या फिर 250 का है, तो इक्वल करके कि हाँ 30-30 नंबर सबको देना है। अब 30 में वो आपको 25 दे रहा है कि 28 दे रहा है कि कहिए कि 20 दे रहा है, ऐसे करके वो दे देगा और उस हिसाब से आपका सेशनल बनाया जाएगा। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको सेशनल देगा, मान लीजिए कि कोई आपका टीचर कह लिए कि जो भी हो गया बहुत लगाव है, तो ये नहीं कि हाँ आपको 90% से ऊपर सेशनल दे देगा, ठीक है। 90% से ऊपर देने पर बोर्ड को कहिए कि आपकी सारी प्रविष्टियाँ जो भी आपके डाटा होते हैं वो सारी चीज़ें बोर्ड को भेजनी पड़ती हैं कि हाँ इस बच्चे को आपने 90 से ऊपर कैसे दे दिया। ये एक कहिए कि बीटीपी का रूल है, बोर्ड का रूल है कि हाँ आप किसी बच्चों को ऐसे 90 से ऊपर नहीं दे सकते। नहीं तो ऐसा होता तो जिस बच्चे से ज़्यादा लगा होता है या फिर कहिए कि जिससे ज़्यादा जान पहचान वगैरह होती है, तो हो सकता है कि वो टीचर उसको 90, 95 या फिर 98 तक दे दे। तो रेयर केस में किसी बच्चे को 92 या फिर 95 इससे दे दिया जाता है। लेकिन उस केस में बोर्ड को क्या करिए कि बोर्ड आपसे प्रूफ मांगता है, यानी कि कॉलेज से प्रूफ मांगता है कि आपने इस बच्चे को 95 कैसे दे दिया, आप हमें प्रूफ दीजिए, उसका पूरा डाटा दीजिए। तो इस केस में क्या होता है कि कॉलेज वाले 80, 85, 82, 70, 75, 60, 65 ऐसे ही करके भेजते हैं, 90 कभी किसी बच्चे का नहीं भेजते। मतलब अधिकतम जो आपका सेशनल मिलेगा वो 90 तक मिलता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पास होने के लिए सेशनल मार्क्स चाहिए होते हैं। कितने मार्क्स सेशनल मार्क्स चाहिए होते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका 200 का है टोटल, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और 200 में मान लीजिए कि आपको 99 नंबर मिल गया तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। पास होने के लिए सेशनल में कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आपका मान लीजिए कि कोई आपका सब्जेक्ट है जो कल सेमेस्टर है जिसमें आपको 100 नंबर का सेशनल मिलने वाला है, तो 100 नंबर में आपको 50 नंबर मिलने ही चाहिए या फिर उससे ऊपर मिलने ही चाहिए। ये नहीं कि आपको 49 मिला, 48 मिला, मतलब कि अगर आपका 50% से कम मिला सेशनल में तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
है कैसे पता करें कि मेरे इस सेमेस्टर में टोटल सेशनल मार्क कितना है, कितने का है, इस बार रहने वाला है मेरे सेशनल। तो वो आपको जैसे कि जब आप सिलेबस अपना देखते हैं उसका अगर कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सारी PDF भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप जब भी अपना सिलेबस देखते हैं B2P के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, तो उसमें सारे मार्क्स डिटेल रहते हैं। उसी में नीचे आपका एक सेशनल मार्क्स का ऑप्शन रहता है, उसी में दिया रहता है कि हाँ इस बार 220 का है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग अलग होता है। जब भी आप जिस भी सेमेस्टर में है अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वही जो मार्क्स वाले डाटा रहते हैं नीचे डिटेल मेंशन रहता है कि हाँ इस सेमेस्टर में इतने हैं, इस सेमेस्टर में आपके 220 रहने वाले हैं, इसमें 160 है, इसमें 180। हर एक सेमेस्टर में जो सेशनल रहता है वो टोटल वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको B2P की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। चूंकि सभी ब्रांचों का तो वहाँ पे सेंड नहीं किया जा सकता, काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, सभी का अलग अलग सेंड करना पड़ेगा। हर एक सेमेस्टर का, फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का, फोर्थ का, कहिए कि सिक्स का, सेकेंड का, सबका अलग अलग होगा। तो आप अपने स्तर से जाकर के भी B2P की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के सिलेबस वाले ऑप्शन से जाकर के चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं एक डेमो आपको दिखा दूंगा कैसे आपको चेक करना है। फिर देखिए यहाँ पे सेशनल क्राइटेरिया किससे मतलब किसको ज़्यादा मिलता है, किसको कम मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कैसे एग्जाम जो आपके टीचर होते हैं, मान लीजिए टीचर ही देते हैं सब हर एक सब्जेक्ट के, तो किस बेस पे देते हैं, क्राइटेरिया इसका क्या होता है। तो जो सबसे पहला चीज़ होता है वो आपका टेस्ट होता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आपके कॉलेज में हर एक के लिए कि 2 महीने या फिर 1 महीने पे टेस्ट वगैरह होता होगा। और रूल क्या है, रूल है कि 3 टेस्ट आपको देना है। ठीक है, 3 टेस्ट हर एक टीचर कराएगा। 3 में से मान लीजिए कि एक में आपने पाया 50 नंबर का, जितने नंबर का वो कराए, 20 नंबर का या फिर 50 नंबर का, मान लीजिए कि आपका 3 टेस्ट हुआ। ठीक है, 3 में आपने एक में पाया 40, एक में पाया 30 और एक में पाया आपने 20। तो 3 में जो कहिए कि अच्छा वाला आपका दोनों टेस्ट होगा, जो 2 आपका अच्छा टेस्ट होगा उसके मतलब कि अच्छे मार्क्स होंगे, उसको पिकअप कर लिया जाएगा। जैसे कि 50 में एक में आपका 40 है तो इसको ले लिया जाएगा। फिर 50 में एक में आपका 30 है, इसको ले लिया जाएगा। अब ये नहीं कि 50 में 20 है, मतलब 3 लिया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है और 2 ले लिया जाता है। और इस हिसाब से आपका कहिए कि फिर से आपका ओवरऑल एवरेज निकाल करके और फिर से उस हिसाब से आपको सेशनल दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने 50 में एक में कितना पाया, 40 पाया, एक में 50 में आपने 30 पाया, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 100 में आपका 70 हो गया। तो इस हिसाब से जो आपका सेशनल बनेगा वो 70% बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया एक कि आपका नॉर्मल सा टेस्ट होता है 3, उसमें आपको कम से कम 2 टेस्ट, आपको जो 2 टेस्ट का एवरेज रहेगा, जो आपका हाईएस्ट नंबर रहेगा, मार्क्स रहेंगे, उसको पिकअप करके उसका एवरेज निकाल के उस हिसाब से दिया जाता है। दूसरा इसमें होता है क्लास वर्क। क्लास वर्क मतलब क्या होता है, जिसे मान लीजिए कि काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि आपको कल ये काम करके लाना है, या फिर काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं जो आपके नोट्स वगैरह चेक करते हैं, या फिर असाइनमेंट्स वगैरह आपके बने रहने चाहिए। जब भी वो दे टीचर कि हाँ कल असाइनमेंट पूरा हो जाना चाहिए, आपका नोट्स पूरे हो जाने चाहिए, तो ये सारी चीज़ आपकी एक तरीके से क्लास वर्क में आ जाती हैं। चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए कहें तो चार्ट्स आपका प्रिपेयर रहना चाहिए जिस भी टाइम से कहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके मैनेज रहती हैं तो इस पर भी आपका नंबर मिलता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, आपका जो कह लीजिए कि अटेंडेंस है। ठीक है, अटेंडेंस आपका रहना चाहिए कि हाँ आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं। पता चले कि कोई फंक्शन हो, कुछ चीज़ें पढ़ाई गई हो, कुछ बताया गया हो और आपको कल पूछा जाए तो आपको मालूम ही ना हो, तो इस तरीके से आप टीचर की नज़र से धीरे धीरे उतरने लगेंगे। टीचर को लगेगा कि ये कहिए कि बच्चा पढ़ने नहीं आता, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो अटेंडेंस तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और ज़्यादातर अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो जो ज़्यादातर सेशनल दिया जाता है वो आपके अटेंडेंस के ऊपर ही दिया जाता है। अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है, आपने टेस्ट वगैरह दिया है, तो आपके अच्छे सेशनल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि सेशनल में मतलब कि पूरे मार्क्स कैसे पाए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशनल में हम कैसे मार्क्स पा सकते हैं। तो जो 3 चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि पहला तो आपका टेस्ट हो गया, ठीक है, फिर आपका क्लास वर्क हो गया, मतलब कि नोट्स, असाइनमेंट, चार्ट्स वगैरह जो भी टीचर कहे बनाने के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट अपना अपने हिसाब से बनवाते रहेंगे, वो सारी चीज़ें चेक भी करते रहते हैं, कॉपी वगैरह चेक करते हैं। तो क्लास वर्क में आ गया, अटेंडेंस आ गया, ये तीनों चीज़ तो हो गई। इसके अलावा आपका कहिए कि जो कहिए कि इमेज होता है, इमेज मतलब क्या है कि आपका जो रेपुटेशन है कॉलेज में वो अच्छा होना चाहिए हर एक टीचर के सामने। चाहे कहिए कि मान लीजिए कि कोई आपके कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। अब जाहिर सी बात है आप पार्टिसिपेट वगैरह करेंगे तो कोई जब आपका नाम लिया जाएगा या फिर कहीं भी आपको कोई देखेगा तो हाँ जान जाएगा कि ये बच्चा था, इसने पार्टिसिपेट किया था। आप कह लीजिए कि हर एक टीचर की नज़र में आ जाएंगे, आपका इमेज थोड़ा सा बन जाएगा, आपका रेपुटेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। भले आप 1-2 टेस्ट अगर मान लीजिए कि बाई चांस छोड़ भी देते हैं, या फिर कह लीजिए कि किसी कारणवश एप्लीकेशन आपने डाल दिया कि हाँ मैं टेस्ट देने नहीं आ सकता, छूट भी जाता है, तो इस केस में अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है कॉलेज में, टीचर के सामने आप कल्चरल एक्टिविटी में जो भी आपके गेम्स वगैरह हो गए उन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस केस में आपको अच्छे मार्क्स यानी कि अच्छे सेशनल मिलते हैं। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और SCA की बात करें, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ठीक है, इसमें आपके 30 नंबर के होते हैं और 30 में 30 दिए जाते हैं। और ये भी ये चीज़ डिफाइन करता है कि आपका कॉलेज में रवैया क्या है, व्यवहार क्या है, आपका आचरण कैसे था, इसमें आपके नंबर कटने नहीं चाहिए होते हैं। आपके कह लीजिए कि स्टूडेंट की जो सेंटर एक्टिविटी
एक्टिविटी होती है उन सारी चीज़ों को आपका इसमें गेम्स वगैरह, अनुशासन वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें भी आ जाती है। तो इसमें आपके 30 में 30 मिलने रहते हैं। अगर आपका कट जाता है तो आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आशा करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।